अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोबाइल चार्जिंग वर्ल्ड में सबको खुशामदीद। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कि लाइट जाने के बाद वाईफाई कैसे ऑन करें या वाईफाई किस तरह चलाएं। अक्सर बेसिक क्योंकि कराची में रहना है तो लाइट ना जाए ऐसा हो नहीं सकता। शायद हशाश बशाश ही कोई हो, शायद वज़ीर आला ही हो, लेकिन मैंने तो सुना है कि असेंबली हॉल की भी लाइट चली जाती है। तो भाई कराची में लाइट ना जाए ऐसा हो नहीं सकता, और बहुत लंबी लंबी लाइट जाती है। तो इस समय मैं बताता हूँ कि लाइट जाने के बाद हम वाईफाई कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो भाई सबसे बेसिक मसला जो है हमारे यहाँ लोड शेडिंग है। अब तो सबको आदत हो गई है, बच्चे सबसे पहले माँ बाप कहना बाद में सीखते हैं, लाइट आई लाइट गई ये पहले सीखते हैं, क्योंकि भाई कराची में रहना है उनको। तो सबसे बेसिक मसला ये है कि मम्मी पापा बाद में कहेंगे बच्चे हैं, लेकिन पहले ये कहते हैं लाइट गई लाइट आ गई। तो मैं अभी आपसे ये बात शेयर करता हूँ कि हम किस तरह लाइट अगर चली जाती है तो हम वाईफाई ऑन किस तरह कर सकते हैं। तो भाई ये है वाईफाई पावर बैंक, यानी वाईफाई डिवाइस का राउटर का पावर बैंक। तो ये एक मेरे दोस्त हम अज़ीज़ आए हैं सलीम कादरी मेरे पास। तो भाई ये है क्या बेसिक, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाईफाई राउटर का पावर बैंक है, ये आपको दिख रहा होगा आसानी से। ये वाईफाई राउटर का पावर बैंक है, ये 9 वोल्ट का है। इसमें तीन तरह के, एक 5 वोल्ट का आता है, एक 9 वोल्ट का आता है, एक 12 वोल्ट का आता है। ये मैं दो तीनों का अलग अलग बनाऊंगा ताकि ये कि अलग अलग वीडियो बनेगी, या हो सकता है मैं शेयर कर दूंगा आपसे। तो बेसिक देखें आपके पास डिवाइस कितने वोल्ट की लगी हुई है। आपने ये लेना है, ठीक है। सबसे पहले तो अपने डिवाइस देखनी, 9 वोल्ट की है, 5 वोल्ट की है या 12 वोल्ट की है। तो इसको ख़रीदने से पहले सबसे पहले आपने तीन चीज़ें देखनी, 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट। आप अपने डिवाइस के पीछे घुमाएंगे यूँ करके, इसमें यहाँ डेटा लिखा होगा, वोल्ट लिखा होगा, तो आपने वो देख लेना है, ठीक है, कि 9 वोल्ट का है 5। तो आपने और दूसरी बात ये है कि इसकी पिन देखनी है। इसमें पिन का साइज़ 3 होता है, अलग अलग होता है। आपके पास कौन सा है? तो बेसिक अगर अच्छा होगा कि अगर आप ये चार्जर निकाल के मार्केट में ले आए तो बहुत बेहतर होगा कि यार इस पिन का होगा, क्योंकि इसमें भी बहुत तरह के डीसी पिन, टेंडा, टी पिलिंग और ये 3-4 किस्म के अब तो बहुत सारे आ गए। तो इसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है, लोगों को पता नहीं होता कि इसमें कोई गलती ना हो जाए। तो भाई आप इस तरह वाईफाई चला सकते हैं कि ये आपने लेना है। इसमें भी बहुत तरह तरह के अलग अलग लोगों के पास, अभी जो ये मेरे पास है बेसिक, जो हम इसमें टाइमिंग लोगों को गारंटी देते हैं 3 घंटे की, कि 3 घंटे इसका बैकअप है, लेकिन एक्चुअल इसके बैकअप ज़्यादा होता है। लेकिन हम कम इसलिए बताते हैं ताकि कस्टमर हमसे अगेंस्ट आके ज़िद बहस नहीं करे, क्योंकि बहुत सारे माशाल्लाह से अक्लमंद भी होते हैं कि अगर हमने 4 घंटे 5 घंटे बोला और 3 घंटे बैकअप दिए 4 घंटे, तो आगे वो शिकायत करते हैं। लेकिन बेसिक मसला इसको चार्जिंग का भी है। अगर आपकी लोड शेडिंग ज़्यादा है तो, और अगर चार्ज नहीं हो रहा तो वो बैकअप कहाँ से देगा, इसको भी चार्ज हो। ये पावर बैंक है बेसिक, लेकिन मोबाइल का नहीं, राउटर का पावर बैंक है, ठीक है। और इसको मोबाइल में यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर कोई अक्लमंद या इंजीनियर साहब अगर देख रहे हैं, इसको काट के पिन लगा के मोबाइल पे लगा दिए तो भाई उड़ जाएगा। बाकी तो माशाल्लाह सारे अक्लमंद ही है, तो ऐसा भी नहीं करना। ये सिर्फ वाईफाई राउटर के लिए बेसिक बेसिक एक्चुअल जो हमने जो इसको घर में चेक किया है, इसका जो टाइमिंग हमने फुल चार्ज करने के बाद देखी है 8 घंटे। लेकिन हम बेचते हुए लोगों को, कस्टमर को, ताकि वो अगेंस्ट कोई शिकायत ना लेके आए हैं, 3 घंटे हम बोलते हैं, 2.5 घंटे 3 घंटे, ताकि हमारी जान छूट जाए। भले वो चार्ज होनी, क्योंकि हर 1-2 घंटे के बाद 2-3 घंटे की लोड शेडिंग यहाँ पर है, हर 1-2 घंटे के बाद लोड शेडिंग है। तो बेसिक मसला ये है कि आपने ये लेना है, अपने राउटर पे लगाना है, राउटर पे। और लेकिन बहुत अच्छी बात होगी कि अगर आपने ख़रीदने के बाद इसको 2-3 घंटे 4 घंटे चार्जिंग पे पहले लगा दिया अलग से, राउटर में लगाने से पहले, तो इसका बैकअप अच्छा हो जाएगा। क्योंकि ये चार्ज नहीं होता, इसको चार्ज नहीं करते, क्योंकि बैटरी को चार्ज करके कभी नहीं बेचते, इसमें फूल जाती है। वरना अगर वो टाइम हुआ, यूज़ नहीं हुआ, तो बैटरी फूलने लगती है, क्योंकि इसके अंदर कैपेसिटी, करंट अगर एक्स्ट्रा डिस्चार्ज होने के लिए बैटरी को फुला देता है। तो ये चार्ज नहीं होता शुरू में, बस इतना होता है कि ऑन कर देंगे या फिर आप लगाएंगे तो चार्जिंग कनेक्ट कर जाए। तो भाई इसका बैकअप, फिर मैं आता हूँ इसी की तरफ, फिर बात कहीं और नहीं। इसका एक्चुअल बैकअप 8 घंटे का, लेकिन हम बोलते हैं 3 घंटे, ताकि कस्टमर ना आए। ये लेना है आपने, वोल्ट चेक करके अपने डिवाइस के ऊपर लगा देना है। फिर उसके बाद अगर इसको आप चार्ज करने के लिए टाइम दें तो बहुत अच्छी बात है।
अगर ये अच्छा चार्ज करें और बैकअप ना देने की वजह, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि यार बैकअप नहीं दे रहा। भाई बैकअप नहीं देने की वजह ये होता है कि अगर आपका चार्जर कम एम्पेयर का है, इसकी एक्चुअल इमेज है 8000 इमेज, बहुत ज़्यादा होती है 8000। और अगर हमारे जो डिवाइस के चार्जर होते हैं वो कम एम्पेयर के होते हैं, जब अगर आप कम एम्पेयर के चार्जर लेंगे ना तो ये चार्ज नहीं करेगा, चार्ज स्लो करेगा। अगर आपकी लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है और आपको बैकअप ज़्यादा चाहिए तो आप अपने डिवाइस के चार्जर के एम्पेयर बढ़ा दें या उसके एम्पेयर बढ़ा लें। उससे ये होगा कि आपका ये बैकअप बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये बेसिक तो 9 वोल्ट है, मैंने 9 वोल्ट के बारे में बोला, तो फिर इंशाल्लाह आगे के इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। नहीं, टेक्नो नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं आगे भी एक और टॉपिक बनाऊँगा कि हमने ये लगाया, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये लगाने के बाद भी नेट नहीं ऑन हुआ। तो इंशाल्लाह मैं इसके बारे में भी आपको आगे बताऊँगा कि ये लगाने के बाद भी अगर नेट नहीं ऑन होता है तो आगे क्या करना है। तो इंशाल्लाह मैं यहाँ पर वीडियो को एंड करूँगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, ठीक है, और आगे शेयर करें। सलाम पाकिस्तान।